प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुबह का घड़ी में, इस इतवार में, इस महीना का आखिरी में हम सबको तू संभाला, रक्षा किया। तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी था प्रभु जी। एक एक कदम में तू ले चला। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट को तू संभाला। एक बहुत बड़ा वायरस से तू हमको तेरे अनुग्रह से इस कार्य किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। इस इतवार में हम लोग विनती करते, इस आराधना में तेरे उपस्थिति हो, तेरे आशीष हो, तेरे अनुग्रह हो प्रभु जी। जो इस आराधना में भाग्य होता है उन लोगों का जीवन में इस आराधना के द्वारा, वचन का द्वारा तू गहराई से कार्य कर प्रभु जी। एक एक व्यक्ति को तू छू प्रभु जी, आशीष दे। पूरा कार्य को तेरे हाथ में सौंपते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। मुझे आशा कि आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गाना गाएंगे, महिमा महिमा हो तेरे महिमा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हृदय सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हृदय सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबको मिली है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी।
और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। एक नया गाना है लेकिन प्रभु की महिमा के लिए, आराधना के लिए गाएंगे। जब काली रातों में भी हमारे जीवन में हुए, अंधेरापन हमारे जीवन में हुए, वो परमेश्वर है जो हमारे साथ हर पल है। काली रातों में भी तू मेरे साथ था यीशु, टूटे दिल का सहारा बन गया, हर जख्म मिटा के तूने मेरे मुझे फिर से नया सा कर दिया। तू मिला रास्ता, कैसे मैं करूं शुक्र अदा, ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे तोहफे में। ओ ला 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 ला। जब मैं गिरा था तूने उठा कर बाहों में अपने ले लिया, जब मैं अकेला सा पड़ा था बन के साथी तू आ गया, जब मैं गिरा था तूने उठा कर बाहों में अपने ले लिया, जब मैं अकेला सा पड़ा था बन के साथी तू आ गया। तू मिला रास्ता, कैसे मैं करूं शुक्र अदा, ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे तोहफे में, ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे तोहफे में। ओ आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, वही परमेश्वर जो हमारे लिए मर के भी ये जीवन गिफ्ट में किया, ये हमें उपहार में दिया जिंदगी। ऐसा खुदा है कहाँ, ऐसा खुदा कहीं भी नहीं है। जब मैं गिरा था परमेश्वर ने हमें उठाया, जब हम अकेले पड़ते हैं तो परमेश्वर साथी बन के आ जाता है। वही एक रास्ता है।
वही परमेश्वर, वही सच्चा सब कुछ है परमेश्वर। वही रास्ता। आज हमें जब सोचे कि हमें रास्ता नहीं है, कुछ भी अब हमारे जीवन में बचा नहीं है, तो केवल वही एक रास्ता है। क्या हम उसको बोल सकते हैं, क्या तू मेरा रास्ता है? एक बार और हम गाएंगे इस गाने को। तू मिला रास्ता, कैसे मैं करूं शुक्र अदा, ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे काफ़ी में। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस जिंदगी को देने के लिए। तू ही एक रास्ता परमेश्वर है। जब जिंदगी एक अंधेरापन छा जाए, तू ही एक रास्ता है। ऐसा खुदा है नहीं कहीं। धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय को देने के लिए। हम आराधना करते परमेश्वर, क्योंकि आपकी इसकी योग्य है। लॉर्ड, जब तक हम सांस रहे, हम आपकी महिमा करते रहे। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नीले आसमान के स्वामी, आप महान हैं प्रभु। आज की संडे सर्विस में प्रभु सबके साथ बातचीत कीजिए, जो भी घर पे हैं सभी लोगों के साथ परमेश्वर प्रभु आपके वचन की तरफ बातचीत कीजिए। और ये आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु। इस आराधना के द्वारा आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर प्रभु। होने दे इस जीवन की तरह आपके नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथ सौंपते हैं परमेश्वर। सभी के साथ वचन के साथ बातचीत कीजिए परमेश्वर प्रभु। और इस समय को, आगे के समय को, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, और एक बार तेरे चरणों में आते, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारा बीच में तू बातचीत कर, इस वचन को तू बांध कर दे प्रभु जी। सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास 6 अध्याय का 28 वचन। 2 Chronicles chapter 6 and verse 28। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय 28 वचन। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गिरवी या टिड्डियाँ या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है। यहाँ हम लोग सुलेमान का प्रार्थना के बारे में देख रहे हैं। मंदिर को बना दिया है, बनाने के बाद बड़ा बलिदान चढ़ाया, प्रार्थना किया, आराधना किया, तब परमेश्वर का उपस्थिति से ऐसे मंदिर भर गया था। अभी सुलेमान प्रार्थना करने के लिए शुरू कर रहे। इस मंदिर को रखते हुए इस मंदिर में या मंदिर का ओर तेरे कोई एक जन अपना हाथ को उठाकर भिन्न भिन्न प्रकार का चीज में प्रार्थना करने में जो स्वर्ग में परमेश्वर वो सुनकर उस प्रार्थना का उत्तर दे देंगे। इस
प्रार्थना का मूल चीज यही है। लेकिन जरूर नया नियम में हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, हम इस प्रार्थना को कर सकते हैं। यहाँ 28 वचन में 7 चीज को हम देख सकते हैं। अकाल, फैमिन, अंग्रेजी में इस चीज को फैमिन बोलते हूँ। मारी, मारी मतलब अंग्रेजी में प्लेग। ऐसे 7 चीज को लिखा है। 5वां में ये क्या है? तिड़िया, तिड़िया, तिड़िया मतलब लोकस्ट। 7वां में ये लिखा है विरोधी लोगों का एक बात। अगर आप ध्यान से हमारा इस देश को हालत को देखने में इसी चीज में कोई कम है नहीं, कम है नहीं। देखिए, आज भी मैं न्यूज में देख रहे थे, लगभग 1,75,000 को पार हो रहा है ये कोरोना का बात हिंदुस्तान में। और मृत्यु भी ऐसे उस रेंज से इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये लोकस्ट या तिड़िया का बारे में देखने में लाखों एकड़ जमीन को, खेत को खत्म कर दिया है। आज एक न्यूज में सुना है, वो अभी मेरा कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में भी आ गया है। मुझे मालूम है ये कितना सच है, तो भी इतना जल्दी से ये तिड़िया फैल रहे हैं। ये सब कहाँ से आए भाई? ये कैसे आए भाई? थोड़ा सोचने का बात है। इस पृथ्वी अभी तक तो चीज को देखा नहीं, ऐसे चीज को इस साल हम लोग देख रहे हैं। ना केवल आप लोग न्यूज में देखे होंगे, चीन का लोग कैसे हमारा बॉर्डर में हमको परेशानी कर रहे हैं। ये सारे चीज परमेश्वर का एक संदेश को, परमेश्वर को मानने वाला पकड़ने का आवश्यकता है। ये सारे चीज को हम ध्यान से देखने का आवश्यकता है। परमेश्वर का आम का द्वारा, परमेश्वर का सोच को हम देखने का आवश्यकता है। कहाँ से ये तिड़िया आया मालूम नहीं। अफ्रीका से ये कहाँ कहाँ होकर फिर हिंदुस्तान का अंदर आया, सुनने में आया। एक दिन में 150 किलोमीटर ये लोग फ्लाई कर रहे हैं, करोड़ों चिड़िया लोग। ये कहाँ से आए? थोड़ा सोचने का बात है। जैसे भी हो, जैसे भी हो, अभी परमेश्वर ये चाहता है। 29 वचन पढ़िए। 29 वचन, हाँ। तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा, ये सारी तेरी प्रजा, मैं इसमें कोई एक मनुष्य का बारे में आप लोगों का बीच में कहने के लिए चाहते हैं। सारी प्रजा का बारे में 7 का 14 में सारी प्रजा क्या करना है वो पढ़िए। 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा के लोग, सारे प्रजा, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे, दीन होकर प्रार्थना करे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन को खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। से आई विल हील द नेशन। ये वचन सब जानते हैं। मेरा विषय ये नहीं, एक मनुष्य का बारे में थोड़ा मैं आप लोगों का झलक दिखाने के लिए चाहते हैं। एक मनुष्य। और एसेकियल के किताब 22 का 30 वचन पढ़िए।
एसेकिएल का 22 का 30। एहिजकेल अध्याय 22 का 30वां वचन। हाँ। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा ऐसे मनुष्य का ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में हाँ, मेरे सामने ऐसा खड़ा हो मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, नाश ना कर, परंतु हाँ। ऐसा कोई ना मिला। ऐसे कोई ना मिला। मेरे प्रिय लोग, बड़ा बोझ के साथ परमेश्वर का बात है। मैं एक व्यक्ति को खोजा। आई एम सर्चिंग फॉर वन मैन हु कैन रियली प्रे, हु कैन रियली क्राई अनटू मी फॉर ऑल दिस थिंग्स। आई एम सर्चिंग फॉर अ मैन। अगर आप बाइबल में गिनती का किताब 25:6 और 7 में पढ़ने में बालाम का द्वारा एक बहुत बड़ा संभव हुआ था। इस्राएल का बीच में लोग परमेश्वर को छोड़कर पाप करने के लिए चला गया था। कुछ समय पर परमेश्वर के लोग छोड़ दिया, तब परमेश्वर का दिल बहुत दुख हुआ था। हो गया क्या लोग का बीच में मारी शुरू हो गया, लोग का बीच में मृत्यु शुरू हो गया। 26,000 लोग मर गया था। तब फिनहास नाम कर एक व्यक्ति एक सूली लेकर पाप को खत्म किया और परमेश्वर और लोगों को बीच में खड़े हुआ था। परमेश्वर तुरंत वहां चंगा को दिया। एक व्यक्ति, अगर आप, मैं पिछले बार भी एलिया का बारे में कहा, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने खड़े होते थे। 450 दूसरा भविष्यद्वक्ता लोग, पूरा इस्राएल का लोग परमेश्वर से दूर होकर पाप करने के लिए शुरू किया। एक व्यक्ति, एक भविष्यद्वक्ता खड़े होकर चैलेंज किया। एंड दैट मैन वाज स्टैंडिंग फॉर गॉड, एंड दैट मैन वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। दैट मैन वाज स्टैंडिंग फॉर द नेशन। परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति को चाहते हैं। एलिया खड़ा हो गया था। एंड द लॉर्ड ब्रॉट अबाउट अ रिवाइवल। फिनहास, एलिया, ऐसे बाइबल में काफी लोगों को हम देख सकते हैं। दानियल, एस्तर, काफी लोग खड़े हुए थे अपना लोगों के लिए। परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज रहे हैं। क्या हम एक व्यक्ति क्यों ना बने? मैं एक मिशनरी का, एक बड़ा सेवक का बारे में मैं पढ़ रहा था। जॉन नॉक्स, 16th सेंचुरी का एक व्यक्ति था। उनका समय में स्कॉटलैंड में बहुत बुरा, लोगों को समस्या तो बहुत ज्यादा था। कलीसिया और सब बड़ा करप्टेड था। उस समय इस व्यक्ति प्रार्थना किया, प्रभु स्कॉटलैंड को मुझे दे, क्या मैं मरे? गिव मी स्कॉटलैंड लॉर्ड, अदरवाइज आई विल डाई। टाइम टू टाइम द पर्सन, आई जस्ट डोंट रिमेंबर द नेम, साउथ अमेरिका में काम किया एक परमेश्वर का सेवक। 28 उम्र में उनका शरीर में टीबी था। प्रार्थना कर रहे रोते हुए। कोई पूछे, भाई साहब आप इतना प्रार्थना कर रहे, आपका क्या शरीर में आपका टीबी का ये क्या समस्या नहीं? वो ये कहा,
अगर मेरा लोग ऐसे मरने में क्या मैं थोड़ी आराम रह सकता हूं? My dear brothers, let us have that burden. God is searching for you and you alone. आपको परमेश्वर खोज रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही कहा, one man with God is always the majority. हम माइनॉरिटी नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, वन मैन, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ हो वो मेजॉरिटी में है। यू कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज, यू कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन नेशंस। योर प्रेयर कैन चेंज। मैं इस सुबह का घड़ी में मैं आपको इनवाइट कर रहा, आपको बुला रहा, आइए इस बड़े काम में, इस प्रार्थना करने के लिए फिनहास जैसे, एलिया जैसे, जॉन नॉक्स जैसे, एस्तर जैसे हम प्रार्थना में परमेश्वर के निकटा में आएंगे, घुटना में आएंगे, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करेंगे। एंड यू विल सी द मिरेकल, यू विल सी हाउ गॉड इज गोइंग टू डील इन दिस नेशन, हाउ गॉड इज गोइंग टू रिमूव all these negativities from this nation. You will be able to see. That will be because of only your prayer. Let me tell you, let me challenge you. If you commit, if you pray, it is because only your prayer, God is going to do greater things. God is going to remove this Mari. God is going to परमेश्वर इस पीड़ा को निकालने के लिए, मारी को निकालने के लिए चाहते हैं, इस तितड़िया को हटाने के लिए जा रहे हैं, देश में एक चंगाई को लाने के लिए चाहते हैं। क्या इस सुबह का घड़ी में हम अपना जीवन को इस प्रकार का प्रार्थना को समर्पण करेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और एक बार तेरे चरणों में आते प्रभु जी, हमारा जीवन को तेरे चरणों में लाकर प्रार्थना करने के लिए, सोमने के लिए हम सबको मदद दे प्रभु जी, एक एक व्यक्ति को मदद दे प्रभु जी। लॉर्ड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन अवर पैटर्न ऑफ प्रेयर लॉर्ड। हमारा प्रार्थना का तरीका में एक गहराई को, एक आंसू को, एक बोझ को तू लाइए प्रभु जी, तू लाइए। इस समय का आवश्यकता है प्रभु, एक एक व्यक्ति को तू ऐसी आशीष दे। इस सप्ताह में किस किस का है बर्थडे है, तू आशीष दे, उन लोग का जीवन में कार्य कर। हमारा कलीसिया का सारे लोगों को तेरे चरण में लाते प्रभु जी, कहीं भी हो, भजन संगीता 91 को हम उस परिवार में हम बेच कर प्रार्थना करते, तेरे लघु एक एक घर में रहने पाए, ताकि इस पीड़ा, इस रोग किसी को छूने नहीं पाए प्रभु जी। आशीष दे, आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन, आमीन।